अनुच्छेद 370 इस सरकार की पहचान है। हम समस्याओं को टालते भी नहीं हैं और न ही हम समस्याओं को पालते हैं। 11 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 को हटाए जाने के खिलाफ दायर की गई याचिकाओं पर 2 अगस्त से सुनवाई करने का ऐलान किया है। यानी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ये फैसला लेगी कि मोदी सरकार का 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 का दर्जा हटाए जाने का फैसला सही है या गलत। लेकिन 11 जुलाई को इस मामले में एक और अहम मोड़ ये आया कि आर्टिकल 370 के खिलाफ याचिका दायर करने वालों में से आईएएस ऑफिसर शाह फैजल और फॉर्मर स्टूडेंट लीडर शैला राशिद ने अपना नाम वापस ले लिया है। यानी ये दोनों लोग पहले जहां आर्टिकल 370 के खिलाफ थे, वहीं अब इन्होंने इस मामले में यू टर्न मार लिया है। लेकिन शाह फैजल और शैला राशिद अकेले नहीं है जिन्होंने आर्टिकल 370 पर यू टर्न मारा है। इनके अलावा देश की कई राजनीतिक पार्टियां भी हैं जो अपने स्टैंड से पलट चुकी हैं। तो इस वीडियो में बात होगी उन सभी राजनीतिक पार्टियों की जो पहले तो जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के खिलाफ थी, लेकिन अब उन्होंने इस मुद्दे पर चुप्पी साध ली है। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं अनकट। ये तो बात सच है कि कोई भी शख्स अगर कोई फैसला लेता है तो सबसे पहले वो उस फैसले में अपना फायदा देखता है। अब शाह फैजल को ही ले लीजिए। 2009 में शाह फैजल यूपीएससी की परीक्षा पास कर आईएएस बनने वाले पहले कश्मीरी बने, लेकिन 2019 में आर्टिकल 370 हटाए जाने के खिलाफ उन्होंने इस्तीफा दे दिया। आर्टिकल 370 हटाए जाने के दौरान फैजल को भी डिटेन किया गया था। खैर, पहले तो उन्होंने मोदी सरकार पर खूब निशाना साधा और फिर जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स मूवमेंट के नाम से अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी भी बना ली। उधर शैला राशिद भी जेएनयू से निकलकर इनकी पार्टी का हिस्सा बन गई। पार्टी तो कुछ खास नहीं कर पाई और अगस्त 2020 को पहले शाह फैजल ने पार्टी छोड़ी, फिर शैला राशिद ने पार्टी को अलविदा कह दिया। 2022 में शाह फैजल ने दोबारा अपनी आईएएस की नौकरी ज्वाइन करने का आवेदन दिया, जो एक्सेप्ट भी कर लिया गया। जिसके बाद 4 जुलाई 2023 को शाह फैजल ने ये ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि आर्टिकल 370 मेरे जैसे कई कश्मीरियों के लिए इतिहास का हिस्सा बन चुका है। अब शाह फैजल ने आर्टिकल 370 के खिलाफ अपनी पिटीशन भी वापस ले ली है। अब शाह फैजल ने ये सब क्यों किया, इसका जवाब आप लोग आसानी से समझ सकते हैं। अब लगे हाथ भारत की बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज की भी बात कर लेते हैं, जिन्होंने शाह फैजल की तरह ही इस मामले में यू टर्न मार लिया है। सबसे पहले बात करते हैं देश की ग्रैंड ओल्ड पार्टी कांग्रेस की। 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 हटाए जाने के अगले दिन ही कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी सीडब्ल्यूसी ने मोदी सरकार द्वारा आर्टिकल 370 हटाए जाने का विरोध किया और कांग्रेस गुपकार अलायंस का हिस्सा बन गई, जिसमें कश्मीर की पार्टियां जैसे कि एनसी, पीडीपी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस शामिल थी। और अगस्त में ही गुपकार अलायंस द्वारा एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी की गई थी कि वो आर्टिकल 370 और 35A की बहाली का प्रयास करेंगे। लेकिन नवंबर 2020 में ही कांग्रेस ने अपना स्टैंड बदल लिया और ये ऐलान किया कि वो गुपकार अलायंस का हिस्सा नहीं है। यही नहीं, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जब राहुल गांधी श्रीनगर पहुंचे, तब भी उन्होंने आर्टिकल 370 के मामले से दूरी बनाए रखी। जानकारों की माने तो कांग्रेस को यह समझ आ गया है कि पब्लिक सेंटीमेंट मोदी सरकार के फैसले के साथ है। ऐसे में कांग्रेस ने इस पूरे मुद्दे से यू टर्न मारना ही सही समझा। गृह मंत्री अमित शाह ने जब आर्टिकल 370 को हटाने का प्रस्ताव संसद में रखा तो जनता दल यूनाइटेड ने सबसे पहले संसद से वॉकआउट किया था। पार्टी ने राज्यसभा में बिल को सपोर्ट करने से मना कर दिया, लेकिन बाद में जेडीयू के सुर भी बदल गए और पार्टी की तरफ से एक नोट जारी किया गया कि जो कानून लागू हुआ है उसका सभी को पालन करना चाहिए। यानी कि जेडीयू ने भी बाद में आर्टिकल 370 पर अपने स्टैंड से यू टर्न मार लिया। यू टर्न मारने वालों में तीसरी पार्टी है ममता बनर्जी की टीएमसी। ममता बनर्जी ने भी मोदी सरकार के आर्टिकल 370 हटाने के फैसले को गलत ठहराया था। राज्यसभा में तो टीएमसी एमपी डेरेक ओब्रायन ने कहा था कि टीएमसी इस असंवैधानिक तरीके के खिलाफ है, लेकिन 15 अगस्त को ममता बनर्जी ने कोलकाता में एक पार्टी इवेंट के दौरान कहा था कि मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहती कि आर्टिकल 370 हटाया जाना सही है या नहीं, लेकिन इसे जिस तरह से हटाया गया है वो गलत है। यानी ममता बनर्जी ने यह साफ नहीं किया कि आर्टिकल 370 लागू रहना चाहिए या हटना चाहिए। खैर, इन पार्टियों के अलावा अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी इकलौती एक ऐसी पार्टी है जिसने शुरू से ही आर्टिकल 370 हटाए जाने के मोदी सरकार के फैसले का समर्थन किया था और अब भी वो अपने स्टैंड पर क्लियर है। यानी कुल मिलाकर बात इतनी है कि मामला कोई भी हो,
पार्टियों का स्टैंड उनके वोट बैंक पर ही निर्भर करता है। बाकी आपका इस यू टर्न पर क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आप देख रहे हैं अनकट। शुक्रिया।